मैं अपने बड़े भाई के साथ 4 साल तक रहता था। जब मैंने स्कूल ख़त्म किया था, हम दोनों अकेले अपने अपने लिए कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने एक साथ एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। लेकिन चौथे साल के दौरान मेरे भाई की अच्छी कमाई होने लगी और उसने डिसाइड किया कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता। लीज़ ख़त्म होने के बाद मैं अकेला रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कुछ महीनों तक रूममेट्स के लिए ऑनलाइन सर्च किया। लेकिन आखिर में मैंने डिसाइड किया कि मैं भी यहाँ से मूव आउट करूँगा और किसी और सस्ते मकान को ढूंढूंगा। मैं अपार्टमेंट के लीज के लास्ट महीने तक सर्च कर रहा था जब मेरे भाई ने अपने सभी सामान को बाहर ले जाना शुरू कर दिया और मुझ पर बहुत प्रेशर था कि मैं जल्दी से कुछ ढूंढ लूँ। लेकिन मेरा बजट बहुत कम था। अंत में मैंने एक लिस्टिंग देखी जिसमें एक होम ओनर अपने घर के एक कमरे को रेंट पर देने की ऑफ़र दे रहा था। इस व्यक्ति का नाम निखिल था। मैंने उसे एक टेक्स्ट भेजा और बताया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और उसके बाद मैंने सर्च करना जारी रखा। कुछ ही मिनट बाद निखिल ने रिस्पॉन्ड किया और हमने फ़ोन पर बातचीत की। उसने सभी डिटेल्स बता दी और बताया कि वो अकेला रहता है और उसके घर का एक कमरा रेंट पर है, लेकिन मैं बाकी सभी रूम्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे ये सब अच्छा लगा, तो मैंने एग्रीमेंट कर लिया और कुछ हफ्ते बाद मैंने अपना सारा सामान टेम्पो में भर कर घर की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान हम टेक्स्ट और कॉल पर बातचीत करते रहे और निखिल ने मुझे घर के कुछ तस्वीरें भेजी, लेकिन मैं अभी तक उसको असलियत में नहीं देख पाया था। मैं दोपहर के समय पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की और घर को देखा। घर बहुत छोटा था, लेकिन बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था। निखिल गैराज में खड़े होकर मुझे हाथ हिलाते हुए बुला रहा था। उसने मुझे जल्दी से घर का चक्कर लगाया और फिर मेरी मदद की। मेरे सारी चीज़ें मेरे कमरे में निकालने में उसने मेरी मदद की। निखिल एक आम आदमी जैसा लग रहा था, जो अपने मिड 30s में था, जो मुझसे लगभग 10 साल बड़ा था। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बातचीत में अच्छा नहीं था और थोड़ा शर्मिला भी था। किसी भी तरह हमने सब कुछ निकाल लिया और मैंने टेम्पो को ड्रॉप कर दिया। मैं घर लौटने में ऊबर का इस्तेमाल किया और तब तक 8 बज चुके थे और मैं बहुत थक गया था। लेकिन सोफे पर टीवी देख रहा था, इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं जल्दी से सो जाऊंगा और मैं अपने कमरे में चला गया। सब कुछ देखते हुए ये लग रहा था कि ये एक अच्छी जगह है और मैं इससे खुश था। मैंने और कुछ खोला और फिर अपना बिस्तर तैयार कर लिया और 9 बजे तक मैं सोने के लिए तैयार था। मैं अपने दरवाजे को बंद करने के लिए गया, रोशनी बंद करने की कोशिश करते हुए जब मैंने दरवाजे पर हाथ रखा तो मैंने देखा कि दरवाजे का नॉब खाली है, जैसे कि इसमें कोई ताला नहीं है। मैं इस बात से हैरान होकर दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के बाहर ताला था। मैंने लिविंग रूम में कदम रखा और निखिल से पूछा कि क्यों मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से ताले से बंद है। वो हैरान था और बोला कि उसे इस बात पे पहले कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन उसने कहा वो इसे कल ठीक कर देगा। मैंने इस बात को लेके फिक्र नहीं की, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अजीब चीज़ थी। मैं बिस्तर पर सो गया और बीच रात में उठ गया। मैंने किचन में किसी को इधर उधर घूमते हुए सुना। मुझे लगा निखिल पानी या कुछ और लेने गया होगा, इसलिए मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर दी। 1 मिनट बाद मैंने उसको हॉल में लौटते हुए सुना, लेकिन जब वो मेरे कमरे से गुजर रहा था तो वो मेरे कमरे के बाहर रुक गया। मैंने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा। वो कुछ देर तक मेरे दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ा था। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी जो दरवाजे पर ताला खोलने की थी। उसने मेरे दरवाजे को बाहर से ताला मार दिया। मेरे पेट में कमज़ोरी महसूस हुई और मेरा चेहरा ठंडा हो गया जब निखिल अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने उसके कमरे के दरवाजे बंद होने की आवाज़ सुनी, मैं धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाजे के हैंडल को छुआ, पर वो हिल नहीं रहा था। मैं कुछ सेकंड्स के लिए शॉक था। मैंने ये जान लिया कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले इस आदमी से मुलाकात की है और वो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है। मेरा डर गुस्से में बदलने लगा। मैंने निखिल को बुलाया और उसे कहा कि वो दरवाज़ा खोल दे,
निखिल ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने दरवाजे के सामने कुछ सेकंड तक रुक कर उसे खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने उससे पूछा, ये क्या था? निखिल को शब्द नहीं मिल रहे थे। बस वो ये कह पाया कि वो बस ये देखना चाहता था कि वो सेफ है या नहीं, क्योंकि वो मुझे अभी तक जानता नहीं। मैंने उसकी ये चिंता समझी, लेकिन किसी को कमरे में बंद कर देना ये एक चतुर तरीका नहीं था। मैंने निखिल को कहा कि मैं कल सुबह अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाऊँगा, और मैंने पूरी रात लिविंग रूम में सोफे पर बिताई, बिना सोए। सुबह 9 बजे मैंने निखिल के कमरे की तरफ देखा और उसके दरवाजे अभी भी बंद थे। शायद वो अभी भी सो रहा था। फिर मैं सीधा टेम्पो के पास गया और उसे लेकर वापस घर आ गया। जब मैं घर में गया तो निखिल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने निखिल को बुलाया। मैं उनके कमरे की तरफ चल पड़ा और अपना सिर से अंदर देखने लगा। उनके कमरे में कोई नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और सब और भी अजीब लग रहा था। मैंने जल्दी से अपनी चीज़ें उठा ली और बेड को भी अलग कर दिया। मेरे पास अब सिर्फ 2 बॉक्स बचे थे। मैंने एक उठाया और आगे बढ़ गया। तब तक निखिल दरवाजे के पास आ गया। हटो, मैंने कहा। कुछ देर तक बिना किसी भावना के उसने घूर के देखा, फिर जगह देकर मेरी तरफ से देखते हुए एक कदम पीछे हटा दिया। मैं जल्दी से उसके सामने से गुजरा और बॉक्स को टेम्पो में डाल दिया। आखिर वाला बॉक्स आधा भरा हुआ था और उसमें मेरे पुराने पेंट्री से कुछ चीज़ें थी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे छोड़ दूंगा। निखिल मुझे डरा रहा था और मैं जल्दी से उससे दूर होना चाहता था। मैंने टेम्पो का पीछे का दरवाज़ा बंद करना शुरू किया। तभी निखिल ने बीच में रोक दिया। तुम ये भूल गए। उसने आखिरी बॉक्स मेरे पास पहुंचा दिया। ओह हाँ, शुक्रिया, मैंने कहा और बॉक्स को लेकर टेम्पो में चढ़ गया। मैंने उसे सामान टेम्पो में भरते हुए देखा तो वो मुझे घूर रहा था। जब मैं पलटने लगा तो उसके हाथ दरवाजे पर थे और वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोका जब दरवाज़ा अभी आधा ही बंद हुआ था। मैंने उसे ज़मीन पर धक्का दिया, लेकिन वो उठा और घर की तरफ नहीं बल्कि पेड़ों की तरफ भाग गया। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने जल्दी से टेम्पो के दरवाजे बंद किए और वहाँ से चला गया। मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया और मैं वहाँ से नए घर की तलाश करता रहा। मुझे नहीं पता कि घर में क्या हुआ और क्या होने वाला था, लेकिन कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने पिछले साल गर्मियों के दौरान अपने नए घर में शिफ्ट किया था। ये एक खूबसूरत और खाली जगह थी, जिसमें एक बड़ा सा बागीचा भी था। ये मेरा पहला घर था जिसे मैंने खुद खरीदा था। शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए मैंने खुद ही सब सामान शिफ्ट किया। मैं सुबह जल्दी ही ट्रक लेकर पहुंच गया और ड्राइववे से सारा बर्फ हटाकर सारे डब्बे और फर्नीचर को अंदर ले आया। मैं रात को खाने तक ही सामान शिफ्ट कर पाया। फिर मैं ट्रक को बाहर लॉक करके सो गया। मैंने रात को कुछ नहीं किया। शायद फ़ोन में कुछ देख रहा था, पर मेरे बेड को सेटअप नहीं किया था, इसलिए मैं नीचे वाले सोफे पर सो गया। सोफ़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं था और मुझे नींद आने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी मैंने बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई मेरे पोर्च तक आने की कोशिश कर रहा हो। मैं उठा और केयरफुली सुनने लगा, फ्रंट डोर की तरफ देखते हुए। आवाज़ दूर तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। मैंने इंतज़ार किया कुछ देर तक, फिर सोचकर सो गया कि शायद मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। सुबह जब मैं उठा तो पता चला कि फ्रंट डोर खुला हुआ था, जबकि मैंने इसे लॉक करके सोया था। मैं बाहर निकल के चेक किया कि कोई बाहर घूम तो नहीं रहा था रात में, पर कुछ भी नहीं था। मैंने ट्रक को वापस ड्रॉप करके आ गया और फिर पूरे दिन अनपैकिंग और बाकी फर्नीचर सेटअप करने में लग गया। दिन के अंत तक मैंने ज़्यादातर काम कर लिया था। शाम को 6 बजे मैं जल्दी से डिनर के लिए बाहर निकला और 7 बजे घर आ गया। जब मैं ड्राइववे में घुसा तो देखा कि मेरे घर की बाहर की बर्फ में कुछ अजीब सा था। मैं पार्किंग करके बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे घर के फ्रंट डोर तक कुछ फुटस्टेप्स थे। मैं आसपास देखा और फुटस्टेप को फॉलो करने की कोशिश की, पर वो साइड वॉक पर ख़त्म हो गया, जिसे पहले से ही कोई ने भर दिया था।
शायद कोई पड़ोसी आकर हेलो बोलना चाहता था। ये सोचकर मैंने दिमाग को शांत किया। मैंने अनपैकिंग का काम पूरा कर दिया और सोने से पहले सारे दरवाजे और खिड़कियों को चेक कर लिया। जब मैं फ्रंट डोर के पास गया तो पता चला कि ये फिर से खुला हुआ है। मैंने अपनी चाबी निकाली और चेक किया कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं, और बिना चाबी के अनलॉक नहीं हो सकता था। पर सब सही था जैसे होना चाहिए था। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था और पूरा दिन बंद रखा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। घर से कुछ भी मिसिंग नहीं था और कोई घुसने की निशानी भी नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि बाहर ठंड, बारिश और बर्फ़ है, अगर कोई अंदर आया होता तो उनके जूते के निशान तो सब जगह पर होते। मैं दरवाज़ा लॉक करके बेडरूम में गया और सोने से पहले शावर करने लगा। जब मैं शावर से बाहर निकला तो मैंने डाउनस्टेयर से कुछ सुना। वो सॉफ्ट था और बताना मुश्किल था। नॉर्मली मैं कुछ नहीं सोचता, पर अब मुझे सब कुछ चेक करना था। मैंने कपड़ा पहना और धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरा। मैंने नीचे की तरफ देखते हुए स्टेयर्स के आसपास मुड़ा और सामने मेरे हॉल में एक आदमी था। वो मुझे देखकर खड़ा था और सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं शॉक था और बिल्कुल जगह पर खड़ा रह गया। कुछ पल के बाद मैं दौड़कर ऊपर चले गया और खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया। मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहा था, पर मैं फिर भी बहुत डर गया था। फिर मैंने नीचे से आवाज़ सुनी कि कोई घूम रहा है। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। करीबन 2 मिनट बाद मैंने दरवाजे के तेज़ धक्के की आवाज़ सुनी और आवाज़ बाहर की तरफ जा रही थी। पुलिस के आने के बाद कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं मिली और उन्होंने मुझे सुरक्षा कैमरा लगाने और दरवाजे के ताले बदलने की सलाह दी। मैंने दोनों सलाह मानी, लेकिन आदमी कभी लौट कर नहीं आया। मैं ऑलमोस्ट चाहता था कि वो लौट कर आए ताकि मैं कैमरे के ज़रिए उसे पकड़ सकूं, क्योंकि अब मैं लगातार उसके लौट आने के सोच से डरता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा था या क्या करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी उसके बारे में जान ना पाऊँ। मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, जो कि अभी-अभी बनाया गया था। मेरे पिछले किराएदार ने अपने घर को बेचने का फैसला लिया था, इसलिए जब हमारा लीज एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। तब मैंने फैसला लिया कि मैं भी इस नए घर को किराए पर ले लूँगा। मुझे इस जगह पर रहने के लिए बहुत उत्सुकता थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे सामने वाले पड़ोसी ने कुछ बार मुझे घूर कर देखा था, जो कि शुरू के कुछ दिनों में कई बार हो चुका था। वो एक मिडल एज आदमी था, लेकिन उनका घर कभी खाली नहीं पड़ता था। मैं सोचता था कि शायद उन्हें नए पड़ोसी की देखभाल से मतलब है, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें देखने लगा, मैंने महसूस किया कि उनमें कुछ अलग सा है। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, कभी मुस्कुराए नहीं और कभी घर से बाहर नहीं निकले। बस वो अपने घर में ही रहते थे और देखते रहते थे। कभी कभी मैं अपने खिड़की से उन्हें देख लेता था, ड्राइववे में खड़े रहते हुए। ये सब मुझे डराने लगा था। एक रात जब मैं सोने के लिए तैयार हो रहा था, तो मुझे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर खींच रही हो। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो देखा कि मेरा पड़ोसी अपनी लॉन पर एक बड़ा लैडर खींच रहा था। देर रात थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर रात को वो अपने घर पर काम क्यों कर रहा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मैं सिर्फ नए लोगों और नई जगह के बीच हूँ, इसलिए शायद मुझे ये सब अजीब लग रहा है। लेकिन मेरे पड़ोसी के बारे में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और ये मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करके सो गया। अगले दिन जब मैंने बाहर देखा तो देखा कि मेरा पड़ोसी फिर मेरे घर के बाहर खड़ा है और मेरी खिड़की से मुझे घूर रहा है। मैंने पर्दा बंद कर दिया और उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब भी वो देख रहा था। मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरे ड्राइववे के पास खड़ा है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर गैराज से निकल गया। उस वक्त वो अपने लॉन में था, लेकिन जब मैं गाड़ी से निकला तो वो मुझे देख रहा था। बाद में हालत और भी ख़राब हो गई। एक रात जब मैं सो रहा था तो मैंने अपनी गार्डन में
किसी के पैरों की आवाज़ सुनी, जो कि फैन से बंधी हुई थी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा, लेकिन पैरों की आवाज़ तभी रुक गई थी। मैंने 30 मिनट तक अपने बेड पर इंतज़ार किया, लेकिन कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर मैंने खिड़की पर जाके देखा तो गार्डन के बहुत दूर तक कुछ अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। मैं किसी के बारे में सही से नहीं बता सकता क्योंकि अंधेरा बहुत था, लेकिन वहाँ कोई तो था जो मुझे देख रहा था। मैंने तुरंत दरवाजे से पीछे हटने की कोशिश की और पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वो आदमी चला गया था। मैंने अपने क्रीपी नेबर के बारे में सब बता दिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि कोई कानूनी सबूत नहीं है और मेरे नेबर ने कभी किसी तरह की परेशानी भी नहीं की थी। अब मैं खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। मैंने अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद किया और बाहर जाने से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा था। मैं इस नए घर में लगभग 2 हफ्तों से रह रहा था और मेरा लीज एग्रीमेंट भी तोड़ने के बारे में सोच रहा था। फिर एक रात कुछ हुआ। मैं देर से काम से आया और सीधा सो गया, लेकिन बीच रात को मैंने आवाज़ सुनी कि कुछ घर के बाहर की दीवार के साथ टकराया है। यह आवाज़ मेरे बेडरूम के बाहर की दीवार के पास से आ रही थी, जो मेरे घर के दूसरे मंजिल पर था। मैं डर के मारे बेड से बाहर स्लोली निकला। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी और पूरे पर्दे हटा दिए अपने खिड़की से। मैंने चिल्लाया और पीछे हट गया। जब मेरे पड़ोसी के चेहरे को देखा, कुछ इंच दूर मेरी खिड़की के बाहर, वो एक लैडर के ऊपर खड़े होकर मेरे कमरे में देखने की कोशिश कर रहा था। जल्दी से वो लैडर से उतर के भाग गया। मैंने फिर से पुलिस को बुलाया और कुछ ही मिनट बाद वो उसको लैडर के ऊपर पकड़ लिए। उसने तो मना किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर सच तो ये था कि वो मेरे कमरे में देख रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरे एक पड़ोसी ने मुझे मिलकर बताया कि उसको भी वही पड़ोसी डराता था। मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो अगर अपने पड़ोसियों को पहले इन्फॉर्म कर देते तो ये सब आज मेरे साथ नहीं हुआ होता।